गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इसके बारे में हम बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि इतिहास पढ़ना मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, उसकी क्या जरूरत है जीवन में। थोड़ा सा इससे भी सुन लीजिए। ये क्या इतिहास 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 व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र के घटनाओं का कालक्रम से लिखा हुआ विवरण, तथ्यों और घटनाओं का काल क्रमानुसार विवेचन। अब हम कि इतिहास है क्या। आपके सामने हम तारीखों, घटनाओं को जानने ही इतिहास नहीं है। इतिहास संपूर्ण मानव जीवन की कहानी है। मनुष्य का विकास कैसे हुआ और वह इस धरती पर कब आया, उसने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की, मनुष्य की पारंपरिक जीवन कब प्रारंभ हुआ, मानव समाज कैसे विकसित हुआ, बोलने के साथ साथ मनुष्य लिखने कब और कैसे सीखा, मानव समाज कैसे, उसकी कौन सी भाषा थी, वह किस लिपि में लिखता था, समय के साथ साथ मनुष्य का रहन सहन की क्या परिवर्तन हुए, उनकी भाषा क्या थी, धर्म क्या था, आर्थिक जीवन कैसा था, इसका विवरण इतिहास में ही रहता है। इतिहास मनुष्य के सदियों पूर्व प्रारंभिक जीवन से आज तक एक दिलचस्प कहानी है। आज के परिप्रेक्ष्य में इतिहास हमें क्या सिखाती है, इतिहास से क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव जीवन के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न अंग हैं, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, रहन सहन, ढंग आदि। जीवन के विभिन्न अंगों का मिला जुला रूप ही उसकी संस्कृति कहलाती है। इतिहास इसी मानव संस्कृति की विकास की जानकारी कराने का एक साधन है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत कुछ बताना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में इतिहास कितना कारगर है, ये मोदी सरकार को कितना कारगर साबित हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। कि यह समझना भूल है कि इतिहास केवल तारीखों, घटनाओं और वर्णन मात्र है। कुछ लोग समझते हैं कि इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं का ही उल्लेख करता है, परंतु हम इतिहास को केवल राजाओं और बड़ी हस्तियां ही वर्णन नहीं है, बल्कि इतिहास किसी युग का आम आदमी के जीवन अर्थात पूरे समाज के बारे में जानकारी देता है। किसी देश के इतिहास का निर्माण राजाओं, महाराजाओं, राजनीतिज्ञों के साथ साथ वहाँ के इतिहास के द्वारा केवल यही आम जनता का योगदान क्या है रहता है। इतिहास समाज का आईना होता है। इसीलिए उसका राजमहल राजा का राजमहल कितना भव्य और विशाल था, उसके पास कैसा था, इतिहास किस युग के बारे में मात्र सूचनाओं का उस युग को बताता ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है, समझाता भी है। इतिहास किसी युग के मात्र सूचनाओं का उस युग के समाज की सही कुलीन वर्गों का जीवन कैसा था, बल्कि निचले स्तर के लोग
लोगों की गतिविधियां को जानने और समझने का प्रयास करता है। इसी के नज़रिए से किसी युग और समाज का सही पूर्व जानकारी हमें प्राप्त हो सकता है। इतिहास मानव जीवन और उसकी संस्कृति की कहानी है। इतिहास मानव जीवन के विकास, महत्व, धर्मों का विकास का अध्ययन करता है। साथ ही अतीत के अध्ययन से एक आनंद की प्राप्ति होती है। चूंकि हमारा अतीत अनेक तथ्यों से भरा होता है, एक तरह से यह गड़े हुए खजाने की खोज करता है। साथ ही मनोरंजक ज्ञानवर्धक खेल है। मानव के विकास के सिलसिला जब से शुरू होता है तब से आज तक उसकी प्रगति की तमाम खोजें, चीज़ें इसमें शामिल है। इसलिए इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें बताती है कि हमारे क्या आक्रांताएं आज आक्रांताओं का देश विकसित देश है और हमारा विकासशील देश है, विशालशील के कोटि में है। क्या अभी भी हमारे देश के आक्रांता देश के खानदान वहाँ हैं, खानदान बसे हैं। हमारे जो आक्रांताओं के खानदान हमारे देश में बसे हैं और वो फिर से हमारे देश को लूटना चाहते हैं। उससे छुटकारा हम कैसे पाएंगे, इसकी जानकारी भी देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को इन्हीं से बातों को जानना आवश्यक है। आज हम इतिहास की दूसरी शब्द में इतिहास केवल लिखित इसे सुने। लिट गाइड्स के मुताबिक इतिहास को केवल लिखित, दृश्य और मौखिक स्रोतों से विश्लेषण और व्याख्या के साथ मानव अतीत के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य समय के साथ निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन करना है। इतिहास का अध्ययन करके इतिहासकार घटनाओं के कारणों और परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं। कारणों का व्याख्या कर सकते हैं। आज हमारे सामने जो भारत का परिदृश्य है, पूरा विश्व लड़ाई के खेमे में है। हम भी शांति चाहते हुए भी लड़ाई के खेमे में हैं। मोदी बार बार इस बात को कह रहा है कि हम भी न्यूट्रल नहीं हैं। आज इतिहास के बारे में सिर्फ इतना ही। अगले दिन लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या थी, इतिहास के पिता कौन थे, इतिहास की खोज कब हुई। खैर, इति मन बीती और हास माने कहानी होता है। बीती हुई कहानी बड़ा ही रोचक होता है। हम लोग नानी दादी से भी ये कहानी सुन चुके हैं। इतिहास इतना इंटरेस्टिंग है कि न जाने इसमें कितना मज़ा आता है कि हर बच्चा ये चाहता है कि दादी हमें इतिहास के बारे में छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं, हमारे पूर्वजों के बारे में सुनाएं, हम अपने पूर्वजों के अतीत के बारे में, स्वर्णिम भविष्य के बारे में जानें। आज इतिहास के बारे में सिर्फ इतना ही। अगले दिन फिर हम इतिहास के स्रोतों के बारे में बताएंगे कि इतिहास हमें क्यों जानना जरूरी है, इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।